जय हिंद, जय जोहार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन बिल्डअप पर। इस सेशन में बात करूंगा झारखंड के वैसे विद्यार्थी के लिए हेल्पफुल होगा ये वीडियो जो आपका वोकेशनल सब्जेक्ट में इलेक्ट्रॉनिक एंड हार्डवेयर रखे हैं। इलेक्ट्रॉनिक एंड हार्डवेयर तो झारखंड से जो भी है और वोकेशनल सब्जेक्ट का आज एग्जाम देख रहा है इलेक्ट्रॉनिक एंड हार्डवेयर, तो आपका आज के एग्जाम पेपर के आंसर की के बारे में चर्चा करेंगे, एमसीक्यू के आंसर की के बारे में। तो चलिए बिना देर के सेशन को लेकर आगे बढ़ते हैं। सभी विद्यार्थी जो भी इलेक्ट्रॉनिक एंड हार्डवेयर के बच्चे हैं वो अपना अपना क्वेश्चन पेपर निकालिए और आपका आंसर की मिला लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन आप देख कर आए होंगे, जैसे कि देख पा रहे हैं, फ्रॉम व्हिच लैंग्वेज हैज द कंप्यूटर वर्ड ऑरिजिनेटेड। यहाँ पर पूछ रहा है कि किस भाषा से कंप्यूटर शब्द की व्युत्पत्ति हुई है। तो आपका इनका सटीक उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लैटिन। लैटिन। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल कर रहा है कि द नेम ऑफ द फर्स्ट मिनी कंप्यूटर वाज। प्रथम मिनी कंप्यूटर का नाम क्या था। तो यहाँ पर मल्टीपल ऑप्शन है, PDP-8, इनायक, FD, सैक एंड एडवैक। तो इनका सटीक उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर ए, PDP-8। PDP-8 यदि क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर ए में टिक लगाए हैं तो आपका बिल्कुल सही है, PDP-8। नेक्स्ट सवाल, मोस्टली मोस्टली यहाँ पर जो आपका ये है सवाल है, ये आपका कंप्यूटर से रिलेटेड है। तो शॉर्टकट की टू ओपन स्टार्ट मेनू। नेक्स्ट सवाल है आपका, शॉर्टकट की टू ओपन स्टार्ट मेनू। स्टार्ट मेनू को ओपन करने के लिए की क्या है। तो आपका ऐसे तो आपका विंडोज प्लस आपका ESC बटन होता है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन नहीं है। तो हम डायरेक्ट यहाँ विंडोज लोगो पर भी क्लिक करेंगे तो आपका आ जाएगा। विंडोज लोगो पर हमने क्लिक किया तो देख रहे हैं डायरेक्ट आपका स्टार्ट मेनू आ गया। तो यही आपका ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, द फर्स्ट कंप्यूटर वॉज मेड बाई। सबसे पहला कंप्यूटर किसके द्वारा बनाया गया था। तो आपका हो जाएगा चार्ल्स बैबेज। सटीक उत्तर हो जाएगा चार्ल्स बैबेज। चार्ल्स बैबेज ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट, फुल फॉर्म ऑफ डीवीडी। फुल फॉर्म ऑफ डीवीडी, डीवीडी का पूरा रूप क्या है। तो इनका सटीक उत्तर हो जाएगा डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। तो यानी क्वेश्चन नंबर 5 के अगर सटीक उत्तर के बारे में बात करूं तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही है, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट टाइप ऑफ मेमोरी इज द हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क जो है ये किस प्रकार का मेमोरी है। ऑप्टिकल मेमोरी है, मैग्नेटिक है या फ्लैश मेमोरी या नन ऑफ दिस। तो आपका मैग्नेटिक टाइप है आपका, यानी मैग्नेटिक मेमोरी है। हार्ड डिस्क क्या है, मैग्नेटिक टाइप का मेमोरी है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर बी सही है, मैग्नेटिक। नेक्स्ट सवाल है आपका, करा कि ये प्रिंटर इज विच काइंड ऑफ डिवाइस। प्रिंटर किस प्रकार के डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है या आउटपुट डिवाइस है या प्रोसेसिंग है या वर्ड प्रोसेसिंग है। तो बेसिकली प्रिंटिंग यानी छापना, कोई चीज को ये छापता है यानी ये आउटपुट हो जाएगा। तो प्रिंटर क्या है आपका, आउटपुट डिवाइस है। कीबोर्ड क्या है, इनपुट डिवाइस है। माउस क्या है, इनपुट डिवाइस है। लेकिन प्रिंटर आपका क्या है, ये आपका आउटपुट डिवाइस है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 8, द अदर नेम ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम का अन्य नाम क्या है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के अन्य नाम सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। क्या होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर, जो कि आपका यहाँ पर ऑप्शन में नहीं है। सिस्टम सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर जो कि ऑप्शन में नहीं है। यहाँ पर लैंग्वेज मैनेजर है, प्रिंटिंग मैनेजर है, कंप्यूटर मैनेजर है, रिसोर्स मैनेजर। लेकिन क्वेश्चन नंबर 8 का अब सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है तो हम क्या करेंगे, कंप्यूटर मैनेजर पर टिक लगाएंगे। तो नेक्स्ट सवाल है आपका, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ HTTP। जल्दीबाजी सेशन बताने का मकसद नहीं है कि आपका विदाउट टाइम टेकिंग किए जल्दी आपका सेशन कंप्लीट हो जाए। तो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ HTTP, या हाई टेंशन ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपर ट्रांसफर टेक्स्ट प्रोटोकॉल एंड नन ऑफ दिस। तो क्वेश्चन नंबर 9 के अगर सटीक उत्तर के बारे में बात करें तो ऑप्शन नंबर बी सही है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्वेश्चन नंबर 10, हाउ मेनी लेयर्स आर देयर इन TCP। TCP में कितने लेयर होते हैं, TCP में कितने लेयर होते हैं, इनके बारे में पूछ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का अगर सटीक उत्तर के बारे में बात करूं तो इसमें टोटल 4 लेयर होता है। कितना, 4 लेयर। नेक्स्ट सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। तो आपका TCP IP लेयर में जो है टोटल 4 लेयर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का सटीक ऑप्शन सी है। नेक्स्ट सवाल है आपका, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टोपोलॉजी। टोपोलॉजी कितने प्रकार के हैं,
यानी टोपोलॉजी के कितने प्रकार है? 5, 6, 8, 9, 5, 6, 8, 9। तो क्वेश्चन नंबर 11 के सटीक उत्तर के बारे में बात करें तो ऑप्शन नंबर सी सही है, यानी आपका 8 टोपोलॉजी होता है, यानी 8 जो प्रकार होता है टोपोलॉजी का वो 8 प्रकार के होते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीपीयू? सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, देखिए कहां पर है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर बी सही है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर बी सही है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट सवाल है आपका क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट डू यू मीन बाय ईमेल? ईमेल का मतलब क्या हुआ? ईमेल का मतलब पूछ रहा है यहाँ पर, तो आपका ऑप्शन है इलेक्ट्रॉनिक मेल, इलेक्ट्रॉनिक मशीन, एंट्री मेल एंड नन ऑफ दिस। तो क्वेश्चन नंबर 13 के अकॉर्डिंग ईमेल का जो फुल फॉर्म होता है ई फॉर इलेक्ट्रॉनिक एंड मेल का मेल, इसका मतलब इलेक्ट्रॉनिक मेल। क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टोपोलॉजी? 8, एक्चुअली क्वेश्चन रिपीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 14, वेयर डू यू यूज HTTP? यानी HTTP का यूज कहाँ पर होता है? HTTP का उपयोग कहाँ करते हैं? सर्वर में, वर्कशीट में, वेब पेज में, या आपका नन ऑफ दिस? तो HTTP का जो उपयोग होता है वो वेब पेज में, जब भी आप क्रोम को ओपन करते हैं तो आपका वेब पेज खुलता है। तो HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इसका फुल फॉर्म जो कि प्रीवियस क्वेश्चन में आपने देखा, तो आपका यहाँ पर जो HTTP का उपयोग होता है वो है आपका वेब पेज में होता है, नॉट सर्वर, नॉट वर्कशीट। तो आपका क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट एंड लास्ट सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि व्हाट डज आईपी मीन? मोस्टली क्वेश्चन कंप्यूटर से रिलेटेड पूछा है, तो व्हाट डज आईपी मीन, यानी आपका आईपी का मतलब क्या होता है? तो इनका मतलब होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल, यानी क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर बी सही है, इंटरनेट प्रोटोकॉल। एंड आपका ये सब है आपका पेस्ट करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो आपका इनका होता है कंट्रोल प्लस भी, कंट्रोल प्लस भी पेस्ट करने का। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ रैम? रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो कि चैनल में मैंने कम्युनिटी सेक्शन में दिया था। एंटीवायरस क्या है? OSI मॉडल क्या है? वैन से आप क्या समझते हैं, जो कि आपका ये वाइड एरिया नेटवर्क इनका फुल फॉर्म होता है। तो इस प्रकार के सवाल आया था, ये भी बहुत अच्छा सवाल है। लिनक्स सर्वर, तनाव प्रबंधन, ये जो कि एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का पार्ट है। संचार क्या है? व्हाट इज कम्युनिकेशन, ये भी आपका एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का पार्ट है। साइबर सिक्योरिटी, तो ये कुछ सवाल है जो कि अच्छा अच्छा सवाल आया आपका। तो आप सभी लोग अपना MCQ मिला लीजिए और कमेंट सेक्शन में जरूर आप इनपुट कीजिए। कमेंट सेक्शन में जरूर आप लिखिए कि 15 में से टोटल आपका इतना MCQ सही हुआ। ठीक है, कोई भी कंफ्यूजन हो सब क्वेश्चन से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।